हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2024 का डेट, प्रोग्राम, रूटीन निकल चुका है। 9 जुलाई से इसकी परीक्षा शुरू हो रही है, ठीक है। और आप इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। फिजिक्स का जो पेपर है इससे रिलेटेड मेरा बहुत सा वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है। अगर आपको समय नहीं मिला होगा तो उसको जरूर देख लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के लिए है, कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, वो हमने अपलोड करने की कोशिश की है। आप समय निकाल करके उसको जरूर देख लेंगे। आज का जो वीडियो है मेरा है लॉन्ग आंसर रिलेटेड से क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स का जितना लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना है, जिसका हमने 500% से ज़्यादा की गारंटी ली है कि वो आएगा ही तो आएगा, उसको आप पूरा वीडियो उसको आप देख लेंगे। आज है इलेक्ट्रोस्टैट से इलेक्ट्रिक डायपोल, जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। एनुअल का जो एग्जामिनेशन पेपर हुआ उसमें इससे कोई क्वेश्चन टच नहीं किया था, इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल से जो क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहेगा आपको। तो आज जो हम क्वेश्चन लिए यहाँ पर देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपको बताएंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप तैयारी कर चुके हैं, लगे हुए हैं कि आपको हम गाइडलाइन दे करके बिना किसी लैंग्वेज का कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे इजी वे में, उस पर हम आपको फोकस करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है हमने यहाँ पर लिखा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी माइनस क्यू और प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर होता है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो हमने 12 डिस्टेंस पर लिया है। और एक निरक्षीय रेखा कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, ये हुआ निरक्षीय रेखा। इस पर एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस यहाँ से R है, और यहाँ पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो आप यहाँ देख चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग यहाँ पर इसमें जो हमने किया है कि वो है आपका दिखा हुआ, दिख रहा है आपसे ए बी। यहाँ पर आप इसको देख रहे हैं कि ए बी जो है आपका 2L है, मतलब ए बी इक्वल टू 2L, और OP जो है वो आपका R है यहाँ से। इसलिए AO और OB दोनों हम लोग यहाँ पर R के रूप में बांट दिए हैं। ये L के रूप में आ गया, L के रूप में आ गया। इसलिए आप यहाँ से AP निकाल सकते हैं। ये तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा आपका, नहीं ये हो जाएगा R² प्लस L²। उसी प्रकार BP निकाल सकते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, इधर आधार हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू BP यहाँ पे भी हो जाएगा √R² प्लस L²। ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या है यहाँ से निकालना है। और तब आप यहाँ से आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस के चलते हमने इसको यहाँ EP दिखाया है। आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ EP दिखाया है, E पर E प्लस दिखाया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिस्टेंस पर आप पढ़ चुके हैं कि अगर ये Q चार्ज है, R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R², मतलब चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं वहाँ से आप। तो चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर अगर हम यहाँ लगा देते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा क्या, BP हो गया, और BP इक्वल टू कितना है √R² प्लस R²। इसलिए लिखते हैं यहाँ पर से 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर कर देंगे। ये हो गया आपको 1/4πε0 Q, और BP का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं B से PQ है, B से PQ है। उसी प्रकार आप ले लीजिए E माइनस ले लीजिए यहाँ पर से। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं वहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे काम करेगा। तो ये E माइनस हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q बटे AP का स्क्वायर, 1/4πε0 Q बटे R² प्लस L²। ये भी होगा, आप देख रहे हैं यहाँ से AP में फॉर्मूला यही है, और इसका डायरेक्शन है P से A की ओर, P से A की ओर। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ देखिए इसको अगर आप ट्रायंगल देखते हैं PAB, तो ये AP साइड और BP साइड दोनों बराबर है, AP और BP दोनों बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज।
तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि बराबर भुजा के सामने का एंगल भी बराबर होता है। इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, ये दोनों बराबर हो गए। फिर क्लास 9 में पढ़े हैं कि अगर दो समानांतर रेखा एक त्रिज्यीय रेखा करती है तो ये संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। फिर आपका पढ़े हैं इसको कि एकांतर कोण भी आपस में बराबर होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस के बीच का जो पैरेलल लाइन वेक्टर डायग्राम के हिसाब से वो निकाले, रिजल्टेंट अगर ई है तो ये पैरेलल लाइन होगा इसके बेस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल हो जाएगा E2 थीटा। अब आपको इस ई का वैल्यू निकालना है। तो ई का वैल्यू निकालने का बहुत सा तरीका है। आप अंडर रूट ये ई प्लस का स्क्वायर जिसे वेक्टर आप पढ़े हैं r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी तो फिर इसको कंपोनेंट लिए इधर से, ये थीटा ये इधर थीटा से लीजिए तो निकल जाएगा। तो वही तरीका हम लिखते हैं यहाँ से। देयरफॉर ई हम निकाल रहे हैं, तो ई निकाल रहे हैं तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, ई प्लस कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि ई प्लस इज इक्वल टू ई माइनस, इसका मैग्नीट्यूड, इस दोनों का मैग्नीट्यूड अगर हम यहाँ से ले लें तो ये दोनों बराबर है, उसको हम x मान लेते हैं। जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर, इसलिए इसको लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस x cos थीटा। तो दैट इज इक्वल टू 2x cos थीटा, यहाँ पर आप ले सकते हैं 2x cos थीटा। तो 2 तो हो गया आपको, यहाँ से cos थीटा का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। देखिए cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ निकाल सकते हैं। इसकी सीटा एंगल पकड़िए, cos थीटा लेंगे तो आधार बटे कर्व b बाय h, तो ये l हो गया और h ये हो गया। मतलब आप कर सकते हैं OB बाय BP, OB बाय BP, और OB आपका L है और BP यहाँ लिखा हुआ है, BP यहाँ लिखा हुआ है r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है, तो रूट को हम यहाँ पावर हाफ कर देते हैं। यहाँ x का वैल्यू दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 2, और x किसको माने है e प्लस या e माइनस को लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से हो गया l बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब इसको वैसे लिखते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql को लिख देते हैं q इंटू 2l, और ये हो गया आपका कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक पावर यहाँ है हाफ पावर यहाँ है, 3/2 लिख दीजिए, 3/2 लिख दीजिए, और डायरेक्शन दे दीजिए p से q की ओर है, P से Q की ओर इसका डायरेक्शन हो गया। कैपिटल E का जो डायरेक्शन हो गया आपको वहां से P से Q की ओर हो गया। तो आप इसको पढ़ेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L पढ़े आप क्या, Q इंटू 2L P होता है डायपोल मोमेंट, इसलिए P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ये हो गया आपको जनरल फॉर्मूला। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल में ये दोनों डिस्टेंस बहुत कम होता है और ये बहुत ज़्यादा होता है r। मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के लिए, विद्युत द्विध्रुव के लिए यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। l का जो वैल्यू है उससे r की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज अप्रॉक्स आर स्क्वायर। हम लोग एल को छोड़ देंगे, तो जब एल को आप छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर टू दी 3/2, इसलिए आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आएगा आर क्यू आएगा। इसलिए यहाँ पर ई का जो फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब। दिस इज फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यूब, ये आपको निकालना है, ये निकालना है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, जिसको आप लैंग्वेज को अपनी भाषा में लिख देना है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको ध्यान देना है। कुछ नहीं करना है कि आपको इसके चलते ई प्लस निकाल देना है, इसके चलते ई माइनस निकाल देना है, और नेट एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आप इसकी तरह निकाल सकते थे, दूसरा प्रोसेस आप वहाँ पर निकाल सकते थे, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू अंडर रूट ई प्लस का स्क्वायर ई माइनस का स्क्वायर 2e प्लस 2e माइनस इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं।
सेम चीज़ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 2-3 बार इसको फिगर बनाइए, फिगर ड्रॉ कीजिए और कैलकुलेशन लिखिए। लैंग्वेज तो अपने आप लिखा ही जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन को पर फोकस कीजिए ताकि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका फायदा हो सकता है। चलिए, थैंक यू।